Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of mechanics in which we will discuss about rotating frame of reference. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यांत्रिकी का यह हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम घूर्णी निर्देश तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। In our last lecture, we have discussed about Galilean transformation, now rotating frame of reference. तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में गैलीलियन रूपांतरण के बारे में अध्ययन किया था। यहां पर हम यदि कोई निर्देश तंत्र घूर्णन करता है तो उस अवस्था में रूपांतरण समीकरण क्या होंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। So in this lecture, we will discuss about transformation of coordinate in a rotating frame of reference and the transformation of velocity and acceleration in a rotating frame of reference. तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांकों का रूपांतरण तथा घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग एवं त्वरण के रूपांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे। So first of all, transformation of coordinate in a rotating frame of reference. तो सबसे पहले घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांकों का रूपांतरण। अब अगर हमारे पास में दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, एक फ्रेम हमारा स्टेशनरी है और एक रोटेट हो रहा है, तो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में अगर हम जाते हैं तो कोऑर्डिनेट किस तरह से वेरी करेंगे उसके बारे में यहां पर हमको अध्ययन करना है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, निर्देशांकों का रूपांतरण। नाउ हियर वी हैव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन इज एस एंड अनदर वन इज एस डैश। एस इज स्टेशनरी whereas S dash is rotating with uniform angular velocity omega। तो यहां पर हमारे पास में दो निर्देश तंत्र हैं, एक S है तथा दूसरा S dash है। S स्थिर है जबकि S dash S के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करता है। Let S be rotating with a uniform angular velocity omega with respect to S। माना निर्देश तंत्र S डैश S के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करता है। Since the axis of rotation of S dash is passing through Z axis, चूंकि S डैश का घूर्णन अक्ष Z अक्ष से गुजरता है, so here we have a point P whose position vector in frame S is R। तो यहां पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P के निर्देश तंत्र S में स्थिति सदिश R है and the coordinate of this point in frame S is X, Y, Z। तथा इस बिंदु के निर्देश तंत्र S में निर्देशांक X, Y एवं Z हैं। Also, the coordinate of same point in frame S dash is X dash, Y dash and Z dash। इसी बिंदु P के निर्देश तंत्र S dash में निर्देशांक क्रमशः X dash, Y dash तथा Z dash हैं। Since S dash is rotating with angular velocity omega, so after time t it will cover an angle omega t with x-axis। चूंकि निर्देश तंत्र S डैश ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करता है, अतः t समय में इस निर्देश तंत्र द्वारा x अक्ष के साथ में बनाया गया कोण ओमेगा t होगा। तो t समय पश्चात यह ओमेगा t कोण तय करेगा या इसका कोणीय विस्थापन ओमेगा t होगा।
Since the axis of rotation of S dash is passing through Z axis, so there will be no change in Z coordinate. चूंकि S dash का घूर्णन अक्ष Z अक्ष से गुजरता है, इसलिए Z निर्देशांक में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा. So Z equal to Z dash. Let OP is making an angle theta with x dash axis. माना OP x dash अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाता है. So from figure, ज्यामिति से या चित्र से अब इस डायग्राम से क्लियर है कि OP x एक्सिस के साथ में ओमेगा टी प्लस थीटा एंगल बनाता है एंड x डायरेक्शन में या x दिशा में इसका घटक x है. चूंकि इस चित्र से स्पष्ट है कि OP का x दिशा में घटक x है तथा यह x अक्ष के साथ में ओमेगा टी प्लस थीटा कोण बनाता है, तो अगर OP का x डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे तो वो क्या आएगा? x इक्वल टू OP cos ओमेगा टी प्लस थीटा. तो हम OP का यदि x दिशा में घटक लें तो x इक्वल टू OP cos ओमेगा टी प्लस थीटा होगा. So x इक्वल टू OP cos थीटा प्लस ओमेगा टी. Now if we open this bracket, then cos A plus B equal to cos A cos B minus sin A sin B. So cos of theta plus omega t will be cos theta cos omega t minus sin theta sin omega t. यदि इस ब्रैकेट को हम cos A plus B से खोलें तो cos A plus B बराबर cos A cos B माइनस sin A sin B. तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा cos ओमेगा t माइनस sin थीटा sin ओमेगा t. So x इक्वल टू OP cos थीटा cos ओमेगा t minus OP sin थीटा sin ओमेगा t. Now OP is making an angle theta with x dash axis. चूंकि OP x dash के साथ में थीटा कोण बनाता है, तो अगर OP का x dash डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लोगे तो क्या आएगा? If we take the component of OP in OX dash direction, then तो यदि हम OP का OX dash अक्ष के अनुदिश घटक लें तो x dash इक्वल टू OP cos थीटा. So x dash equal to OP cos theta. Similarly, the component of OP along y dash axis. इसी प्रकार यदि हम OP का y dash अक्ष के अनुदिश घटक लें तो y dash इक्वल टू OP sin theta. So y dash equal to OP sin theta. So OP cos theta can be replaced by x dash and OP sin theta can be replaced by y dash. तो हम OP cos theta को x dash से तथा OP sin theta को y dash से प्रतिस्थापित कर सकते हैं. तो जैसे ही आप ये वैल्यू यहां पर रखोगे तो x क्या आ जाएगा? x इक्वल टू x dash cos ओमेगा t minus y dash sin ओमेगा t. So x equal to x dash cos omega t minus y dash sin omega t. Now ये डायग्राम अभी हमने लिया था फ्रॉम फिगर. सो अगर हम OP का y एक्सिस के अलोंग घटक लें तो वो क्या आएगा? OP sin theta plus omega t. So the component of OP in y direction will be OP sin theta plus omega t. So y equal to OP sin theta plus omega t. Now if we open this bracket by using sin A plus B, तो यदि हम इसको sin A plus B से खोलें तो sin A plus B होता है sin A cos B
प्लस कॉस ए साइन पी। सो साइन थीटा प्लस ओमेगा टी होगा साइन थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस थीटा साइन ओमेगा टी। सो y इक्वल टू OP साइन थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस OP कॉस थीटा साइन ओमेगा टी। बट x डैश इक्वल टू OP कॉस थीटा एंड y डैश इक्वल टू OP साइन थीटा। तो x डैश हमारा OP कॉस थीटा था जबकि y डैश OP साइन थीटा था। तो ये वैल्यूज अगर हम यहां पर रखें सो OP साइन थीटा y डैश हो जाएगा एंड OP कॉस थीटा x डैश हो जाएगा। सो y इक्वल टू y डैश कॉस ओमेगा टी प्लस x डैश साइन ओमेगा टी। सो y की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। सो x इक्वल टू x डैश कॉस ओमेगा टी माइनस y डैश साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू y डैश कॉस ओमेगा टी प्लस x डैश साइन ओमेगा टी, वेयर एज z इक्वल टू z डैश। तो x हमारा ये है, y हमारा ये है एंड z हमारा z डैश है। सो इन तीन समीकरणों का समुच्चय निर्देश तंत्र S से S डैश में रूपांतरण दर्शाता है। सो द सेट ऑफ these three equations represents the transformation from S to S dash. These equations represents the transformation equations for a rotating frame from S to S dash. तो ये समीकरण निर्देश तंत्र S से S डैश में रूपांतरण समीकरण दर्शाती हैं। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। अब अगर हमको S डैश से S के अंदर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेना है तो क्या करेंगे? सिमिलरली द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फ्रॉम S डैश टू S। इसी प्रकार निर्देश तंत्र S डैश से S में उत्क्रम रूपांतरण समीकरण, तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे? x को x डैश से, y को y डैश से, z को z डैश से, x डैश को x से, y डैश को y से, z डैश को z से एंड ओमेगा टी को माइनस ओमेगा टी से रिप्लेस करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी? x डैश इक्वल टू x कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी माइनस y साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी। सो साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी होगा जबकि कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होगा। तो ये क्वेश्चन हमारी क्या हो जाएगी? x डैश इक्वल टू x कॉस ओमेगा टी प्लस y साइन ओमेगा टी। सो x डैश इक्वल टू x कॉस ओमेगा टी प्लस y साइन ओमेगा टी। और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? y डैश इक्वल टू y कॉस ओमेगा टी माइनस x साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी होगा, इसलिए ये इक्वेशन y डैश इक्वल टू y कॉस ओमेगा टी माइनस x साइन ओमेगा टी, जबकि इस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो z डैश इक्वल टू z, सो z डैश इक्वल टू z। सो द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फ्रॉम फ्रेम S डैश टू S विल बी द सेट ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस। तो इन तीन समीकरणों का समुच्चय निर्देश तंत्र S डैश से S में उत्क्रम समीकरण दर्शाता है। If frame S dash is moving with uniform velocity v along the positive x direction in addition to rotation, then यदि निर्देश तंत्र S डैश घूर्णन के साथ साथ धनात्मक x दिशा में एक समान वेग v से गतिशील हो तो क्या होगा? तो S डैश हमारा रोटेट भी होता है एंड साथ में पॉजिटिव x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव भी करता है। सो इट इज रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग। सो इसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है। S डैश घूर्णन गति भी करता है और स्थानांतरी गति भी करता है। तो क्योंकि x डायरेक्शन में इसका मोशन भी है, इसलिए केवल इस इक्वेशन में
एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जबकि वाई एंड जेड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वाई एंड जेड डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं है। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी माइनस वी टी। सो एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी माइनस वी टी, जबकि ये दोनों इक्वेशन हमारी सेम रहेंगी। सो वाई डैश इक्वल टू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी एंड जेड डैश इक्वल टू जेड। सो अगर फ्रॉम एच डैश रोटेशन के साथ में डिस्प्लेसमेंट भी करता है, एक्स दिशा में वी वेग से गति भी करता है, तो एच डैश से एस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ये होगा। नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग एवं त्वरण का रूपांतरण। तो हमारे पास में एक स्टेशनरी फ्रेम है एंड दूसरा रोटेटिंग फ्रेम है। सो अगर एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में हम जाते हैं तो वेलोसिटी किस तरह से चेंज होगी एंड एक्सेलरेशन किस तरह से चेंज होगा, वेग एवं त्वरण का रूपांतरण किस प्रकार होगा, वो हमें यहां पर अध्ययन करना है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेग एवं त्वरण का रूपांतरण। सी हमारा डायग्राम था। लेट एस बी एन इनर्शियल फ्रेम एंड फ्रेम एस डैश is rotating with a uniform angular velocity ओमेगा। तो माना S एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तथा S डैश घूर्णी निर्देश तंत्र है। S डैश एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करता है। तो S हमारा इनर्शियल फ्रेम है, S जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, जबकि एच डैश रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, ये हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। सिंस अ पॉइंट P इज प्लेस्ड इन फ्रेम S ऑन विच नो फोर्स इज एक्टिंग बिकॉज S इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चूंकि बिंदु P निर्देश तंत्र S में स्थित है जिस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि S हमारा जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो S यदि जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा तथा P इसी निर्देश तंत्र में स्थित है। सो द एक्सेलरेशन विल बी 0, क्योंकि बल का मान शून्य है या कोई भी बल कार्य नहीं करता है, इसलिए त्वरण का मान शून्य होगा। अतः x, y तथा z दिशा में त्वरण का मान शून्य होगा। सो d2x अपॉन dt2 इक्वल टू 0, d2y by dt2 इक्वल टू 0 एंड d2z by dt2 इक्वल टू 0। सो d2x by dt2 क्या है, d2x by dt2 represents the acceleration along x axis. Similarly, d2y by dt2 and d2z by dt2 represents the component of acceleration along y and z direction respectively. इसी प्रकार d2y by dt2 एवं d2z by dt2 क्रमशः y तथा z दिशा में त्वरण के घटक हैं। Now ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर ए रोटेटिंग फ्रेम। अब घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रोटेटिंग फ्रेम के लिए हमने निकाली हुई है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, वाई डैश इक्वल टू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी एंड जेड डैश इक्वल टू जेड। सो अगर हमको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी निकालना है या वेग का रूपांतरण निकालना है तो क्या करोगे, पहले हम इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यदि हम इस समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या होगा, dx डैश बाई dt इज इक्वल टू, अब x को आप कांस्टेंट मान लो, cos ओमेगा t का डिफरेंशियल
माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, सो माइनस ओमेगा एक्स साइन ओमेगा टी, एंड सेकेंड टाइम हम कॉस ओमेगा टी को कांस्टेंट मानते हैं एंड एक्स का डिफरेंशियल dx बाई डी टी, सो प्लस dx बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। नाउ इस फैक्टर में पहले हम y को कांस्टेंट मानते हैं एंड साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा y कॉस ओमेगा टी, एंड सेकेंड टाइम में साइन ओमेगा टी को कांस्टेंट मानता हूं एंड y का डिफरेंशियल dy बाई डी टी, सो प्लस dy बाई डी टी साइन ओमेगा टी। नाउ इस फैक्टर में से एंड इस टर्म में से, इन दोनों टर्म में से ओमेगा हम कॉमन ले सकते हैं, सो ये इक्वेशन आई थी। अब इसमें से और इसमें से अगर आप ओमेगा कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा y cos ओमेगा टी माइनस x sin ओमेगा टी, सो dx डैश बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा इंटू y cos ओमेगा टी माइनस x sin ओमेगा टी, एंड ये फैक्टर एज इट इज, सो प्लस dx बाई डी टी cos ओमेगा टी प्लस dy बाई डी टी sin ओमेगा टी। अब y डैश हमारा y cos ओमेगा टी माइनस x sin ओमेगा टी था, सो y dash is y cos omega t minus x sin omega t, so we can replace y cos omega t minus x sin omega t by y dash। तो यदि हम y cos omega t minus x sin omega t को y dash से प्रतिस्थापित करें तो dx dash by dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx dash by dt इक्वल टू ओमेगा y dash प्लस dx by dt cos omega t प्लस dy by dt sin omega t। नाउ y डैश हमारे पास भी ये है, अब अगर इसका हम डिफरेंशियल करें तो क्या होगा, सो इफ वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन व्हाट विल हैपन, dy डैश बाई डी टी इक्वल टू, पहले हम y को कांस्टेंट मान लेते हैं, सो cos ओमेगा टी का डिफरेंशियल माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, सो माइनस ओमेगा y साइन ओमेगा टी, एंड सेकेंड टाइम हम cos ओमेगा टी को कांस्टेंट मानते हैं एंड y का डिफरेंशियल dy बाई डी टी, सो प्लस dy बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। नाउ माइनस ये वाला माइनस, x को कांस्टेंट लेते हैं, सो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सो माइनस ओमेगा x कॉस ओमेगा टी। नाउ सेकेंड टाइम साइन ओमेगा टी को आप कांस्टेंट मानो एंड x का डिफरेंशियल dx बाई डी टी, सो माइनस dx बाई डी टी साइन ओमेगा टी। नाउ यहां से और यहां से माइनस ओमेगा को हम कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे आप माइनस ओमेगा कॉमन लोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा y साइन ओमेगा टी प्लस x कॉस ओमेगा टी, सो dy डैश बाई डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा y साइन ओमेगा टी प्लस x कॉस ओमेगा टी प्लस dy बाई डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस dx बाई डी टी साइन ओमेगा टी, बट x कॉस ओमेगा टी प्लस y साइन ओमेगा टी इज x डैश। अब चूंकि x कॉस ओमेगा टी प्लस y साइन ओमेगा टी x डैश है तो इसको हम x डैश रख देते हैं, सो dy डैश बाई डी टी क्या आ जाएगा, dy डैश बाई डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा x डैश प्लस dy बाई डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस dx बाई डी टी साइन ओमेगा टी, सो dy डैश बाई डी टी की वैल्यू ये होगी। ऑल्सो z डैश इक्वल टू z, so if we differentiate this equation with respect to time then, तो यदि हम इस समीकरण का समय t के सापेक्ष अवकलन करें तो वो क्या आ जाएगा, dz डैश बाई डी टी इज इक्वल टू dz बाई डी टी। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है, सो इन तीन इक्वेशन का जो समुच्चय है वो वेग का रूपांतरण होगा। The set of these three equations represents the transformation of velocity. So, transformation of velocities in a rotating frame of reference are given by these three equations. तो घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग का रूपांतरण हम इन तीन समीकरणों से देंगे। Now, we calculate the transformation of acceleration। अब हम त्वरण का रूपांतरण ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम
टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सो इफ वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यदि हम इस समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन करें तो वो क्या आएगा, d2 x डैश अपॉन dt2 इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट है, सो y डैश का डिफरेंशियल dy डैश बाई dt, सो ओमेगा dy डैश बाई dt प्लस cos ओमेगा t को कांस्टेंट मान लो, dx बाई dt का d2x बाई dt2, सो प्लस d2x बाई dt2 cos ओमेगा t, एंड सेकेंड टाइम dx बाई dt को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, एंड cos ओमेगा t का माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t, सो माइनस ओमेगा dx बाई dt साइन ओमेगा t। नाउ इस फैक्टर की बात करें तो पहले हम साइन ओमेगा t को कांस्टेंट मानते हैं, तो dy बाई dt का d2y बाई dt2, सो d2y बाई dt2 साइन ओमेगा t, एंड सेकेंड टाइम हम dy बाई dt को कांस्टेंट मान लेते हैं, एंड साइन ओमेगा t का ओमेगा cos ओमेगा t, सो प्लस ओमेगा dy बाई dt cos ओमेगा t। Since the acceleration on particle in frame S is 0, चूंकि निर्देश तंत्र S में कण पर कोई भी त्वरण कार्य नहीं करता है, सो d2x by dt2 की वैल्यू 0 थी एंड d2y by dt2 की वैल्यू भी 0 थी, तो ये हमारा 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, सो d2x by dt2 इज 0 एंड d2y by dt2 इज 0, सो ये फैक्टर 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बचा हुआ फैक्टर क्या आएगा, d2x by dt2 इक्वल टू ओमेगा dy डैश बाई dt माइनस ओमेगा dx बाई dt साइन ओमेगा t प्लस ओमेगा dy बाई dt cos ओमेगा t। तो d2x बाई dt2 की वैल्यू हमको ये मिल गई है। नाउ इन दोनों से आप ओमेगा कॉमन ले लो, तो जैसे ओमेगा कॉमन लोगे तो ये क्या जाएगा, ओमेगा dy डैश बाई dt प्लस यहां से आपने ओमेगा कॉमन लिया है, सो ब्रैकेट में dy बाई dt cos ओमेगा t माइनस dx बाई dt साइन ओमेगा t। नाउ dy बाई dt cos ओमेगा t माइनस dx बाई dt साइन ओमेगा t यहां से आ जाएगा, सो अगर हम इस इक्वेशन से dy बाई dt cos ओमेगा t माइनस dx बाई dt साइन ओमेगा t की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, dy डैश बाई dt प्लस ओमेगा x डैश, सी हमारा dy डैश बाई dt प्लस ओमेगा x डैश से रिप्लेस हो जाएगा, सो इसकी वैल्यू हमको मिल गई है dy डैश बाई dt प्लस ओमेगा x डैश। तो यहां पर ये मान रखो, तो d2x डैश बाई dt2 क्या आएगा, ओमेगा dy डैश बाई dt ऑलरेडी है प्लस ओमेगा dy डैश बाई dt प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा x डैश मीन्स ओमेगा स्क्वायर x डैश, सी d2x डैश बाई dt2 इक्वल टू ओमेगा dy डैश बाई dt प्लस ओमेगा dy डैश बाई dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x डैश, और ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ओमेगा dy डैश बाई dt, सो d2x डैश बाई dt2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x डैश प्लस ट्वाइस ओमेगा dy डैश बाई dt, सो x डायरेक्शन में पार्टिकल पर फ्रेम h डैश में जो त्वरण लगेगा वो हमारा ये होगा, सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन विच इज एक्टिंग ऑन पार्टिकल इन फ्रेम h डैश। सो ये वैल्यू अभी हमने निकाली है। सिमिलरली इसी प्रकार ये इक्वेशन हमारे पास में थी, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं, तो यदि हम इस समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन करें तो हमको क्या मिलेगा, d2y डैश बाई dt2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर y डैश माइनस ट्वाइस ओमेगा dx डैश बाई dt। तो जैसे हमने इसको सॉल्व करके ये निकाला था, उसी प्रकार अगर हम इसका समय के सापेक्ष अवकलन करें या इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमको ये वैल्यू मिलती है। इट रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑन पार्टिकल इन फ्रेम एच डैश अलोंग वाई डायरेक्शन, तो यह कण पर y दिशा में एच डैश निर्देश तंत्र में लगने वाला त्वरण है। ऑल्सो d2z डैश बाई dt2 इक्वल टू d2z बाई dt2, सो अगर हम इसका समय के सापेक्ष अवकलन करें, सो इफ वी डिफरेंशिएट दिस थर्ड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन हमको ये मिलता है, बट d2z बाई dt2 इक्वल टू 0, सो d2z बाई dt2 इक्वल टू 0, तो जैसे आप 0 करोगे
d2z dash by dt2 equal to 0. So d2z dash by dt2 equal to 0. So it will be the acceleration on particle p in frame s dash along z direction. तो बिंदु p पर स्थित कण पर निर्देश तंत्र s dash में zx की दिशा में लगने वाला त्वरण शून्य होगा. So 1, 2 and 3. These three equations represents the transformation of acceleration. These equations represent the transformation of acceleration in a rotating frame of reference. तो ये समीकरण है. कौन सी समीकरण? एक ये और ये. तो ये समीकरण घूर्णी निर्देश तंत्र में त्वरण का रूपांतरण दर्शाती हैं. Thus, a point P in frame S have no acceleration because no force is acting on it. इस प्रकार निर्देश तंत्र S में स्थित बिंदु P पर कोई भी त्वरण कार्य नहीं करता है क्योंकि इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है. तो अगर बल कार्य नहीं करेगा तो कोई भी त्वरण नहीं होगा. But the same point in frame S dash accelerate with the above acceleration. परंतु वही बिंदु निर्देश तंत्र S dash में उपरोक्त त्वरण से त्वरित होगा. उपरोक्त त्वरण कौन सा है? ये और ये. तो वही बिंदु निर्देश तंत्र S dash में उपरोक्त त्वरण से त्वरित होगा. Therefore, the point P feel a force in rotating frame which is known as fictitious force. इसलिए बिंदु P घूर्णी निर्देश तंत्र में एक बल अनुभव करता है. यह बल छद्म या आभासी बल कहलाता है. तो बिंदु P जब निर्देश तंत्र S में था तो उस पर कोई भी त्वरण नहीं लगता है, तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है. परंतु उसी बिंदु P पर वह एक बल अनुभव करता है. यह बल छद्म बल या आभासी बल कहलाता है. Thus, a rotating frame is always non-inertial. इस प्रकार घूर्णी निर्देश तंत्र सदैव अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है. सो रोटेटिंग फ्रेम हर केस में हमारा नॉन इनर्शियल होगा, अजड़त्वीय होगा. तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए प्रूव दैट द रोटेटिंग फ्रेम इज ऑलवेज नॉन इनर्शियल, तो आपको ये वाला आर्टिकल करना है. तो यदि आपको परीक्षा में यह पूछा जाए कि सिद्ध करो कि घूर्णी निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, तो आपको ये वाला डेरिवेशन करना है. तो यहां पर हम हमारा ये लेसन एंड करते हैं. इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस and the transformation of velocity and transformation of acceleration in a rotating frame of reference. So, goodbye.